नमस्कार दोस्तों। जो भी महिलाएं नागपंचमी के दिन गैस पर तावा चढ़ाती हैं, वे इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना। पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा, अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, भयंकर काल सर्प दोष बनेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो केवल एक रीति नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई और धरती की दिव्यता को दर्शाने वाला पर्व है, नागपंचमी। आपने यह सुना होगा कि नागपंचमी के दिन औरतों को गैस पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक धर्म और अत्याधुनिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसे पूरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि नागपंचमी का वास्तविक महत्व क्या है और इस दिन महिलाओं को रसोई में क्या करना चाहिए। नागपंचमी का पर्व 29 जुलाई मंगलवार को है। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। बहुत जगहों पर लोग सांपों को दूध अर्पित करते हैं। नागपंचमी के अवसर पर भगवान शिव और उनके गण नागों के राजा वासुकी की पूजा अर्चना से काल सर्प दोष मिटता है। नागपंचमी के दिन कई ऐसे काम हैं जिनको करने से मनाही है। नागपंचमी के दिन दूध नहीं उबालते हैं। नागपंचमी पर और भी कुछ काम हैं जिनको नहीं करते हैं, इससे दोष लग जाता है। आइए जानते हैं कि नागपंचमी पर क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नागपंचमी हिंदू धर्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन नाग देवताओं की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। पुराणों के अनुसार नाग न केवल सांप का प्रतीक है, बल्कि वो पृथ्वी की गहराइयाँ, शक्ति, जल, ऊर्जा और अदृश्य ब्राह्मणीय चेतना के प्रतिनिधि माने जाते हैं। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक जैसे अनेक नागों का उल्लेख संकेत पुराण में, गरुड़ पुराण में और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। यह वही नाग है जो भगवान विष्णु के शयन हेतु आधार हैं और भगवान शिव के गले की शोभा बनाते हैं। इस दिन नागों को दूध, हल्दी, अक्षत, देवा और सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं और उनसे क्षमा मांगी जाती है ताकि परिवार में कोई अनिष्ट रोग या दोष न आए। अब सवाल आता है कि इस दिन महिलाओं गैस पर तावा क्यों नहीं चढ़ाती? इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यता कहती है कि नागपंचमी के दिन सभी नाग पृथ्वी सतह के पास आते हैं, विशेष रूप से अपने संरक्षण सम्मान की अपेक्षा से। यह माना जाता है कि इस दिन घर घर से जो धूप, अग्नि, लोहे बर्तन से निकलने वाली गर्मी और गर्म तेल की ध्वनि होती है, वह नाग देवता को अप्रिय लगती है। खासकर जब महिलाएं तवे पर कुछ पकाती हैं तो लोहे की सतह पर होने वाली गर्मी और धुआं एक तरह से नागों के लिए कष्टकारी ऊर्जा बन जाता है। इसलिए पुरातन काल से ही स्त्रियों को इस दिन रसोई में भारी पकवान बनाने से रोका जाता है और विशेषकर तवा चढ़ाने की मनाही होती है। यंत्र शक्ति है जो गर्मी, ध्वनि और धुएं का अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न करता है। नाग एक संवेदनशील ऊर्जा का वाहक है जिन्हें कुंडलिनी में शक्ति से जोड़ा जाता है। अगर इन ऊर्जाओं को गलत ध्वनि या गर्मी से परेशान किया जाए तो उनका प्रतिकार उस घर पर संकट या शारीरिक कष्ट के रूप में लौट आता है। पुराने समय में यह भी देखा गया है कि जिन घरों में इस दिन लापरवाही से तलना भुनना किया गया है, वहाँ बच्चों को बार बार बुरे सपने, शरीर में अकड़न या अमान्य घटनाएं होने लगती हैं। अब आइए वैज्ञानिक नज़रिए से भी इसे समझते हैं। श्रावण मास में वर्षा ऋतु अपनी चरम सीमा पर होती है। इस मौसम में नमी, अंधेरा और कीट पतंगे उड़ा करते हैं, जैसे रसोई की चूल्हा या गैस के आसपास की ओर आकर्षित हो सकते हैं। गर्म तवा, तेल की महक और भाप उन्हें भ्रमित करती है। कई बार सांप घर में घुस आते हैं और हादसे हो जाते हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए बुजुर्गों ने सख्त नियम बनाए हैं, जैसे आज के दिन तवा मत चढ़ाना, भुनना तलना मत करना और शोर मत मचाना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पूर्णतया वैज्ञानिक, धार्मिक और ऊर्जा से जुड़ी चेतावनी है। ऐसे में क्या किया जाए इस दिन? कैसे नागों को प्रसन्न किया जाए? तो चलिए अब बात करते हैं नागपंचमी के दिन की कुछ ज़रूरी सावधानियों और उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। लोहे के तवे या कढ़ाई का इस्तेमाल न करें। यदि कुछ पकाना भी हो तो मिट्टी या कांसे के बर्तन का उपयोग करें।
तले हुए या भारी भोजन से परहेज करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनें और घर के मुख्य द्वार या दीवार पर गोबर से नाग की आकर्षित बनाएं। फिर उस पर हल्दी, चावल, दूध या दूध चढ़ाएं। सांपों को दूध चढ़ाने की जगह मिट्टी से बने नाग देवता की मूर्ति पर दूध अर्पित करें। असली सांप को दूध देना खतरनाक हो सकता है। ओम करु कल्याय फट स्वाहा या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें। इससे कुंडली ऊर्जा संतुलित होती है और घर में सकारात्मक आती है। इस दिन भूमि पर हल चढ़ाना, पेड़ों को काटना और गड्ढों में कुछ फेंकना वर्जित होता है। ये कार्य नागों के निवास स्थान को कष्ट दे सकते हैं। बच्चों को इस दिन विशेष रूप से घर के बाहर खेलने से रोका जाए, विशेषकर से मिट्टी वाले क्षेत्र में, क्योंकि सांप जमीन के ऊपर ये आ सकते हैं। नागपंचमी के दिन व्रत रखें। यदि संभव हो तो निर्जल व्रत और संध्या के समय कथा सुने या शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। घर में सफ़ेद रंग का झंडा या ध्वज फहराएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती रहती है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन विशेष पूजा शिवलिंग पर नाग के साथ अवश्य कराएं। इससे दोष का प्रभाव कम होता है। एक गुप्त उपाय: नागपंचमी की रात घर के ईशान कोण में सफ़ेद रेशमी कपड़े में चांदी के 2 छोटे नाग बांधकर रखिए और अगले दिन बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे हर प्रकार की ऋण और शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। नागपंचमी के दिन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह विषय न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पारंपरिक सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। नागपंचमी के दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन नागों की पूजा की जाती है। विशेषकर से महिलाएं इस दिन नाग देवता की पूजा करके अपने परिवार की सुरक्षा, पति की लंबी उम्र, संतान सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन इस दिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखा जाता है, नहीं तो पूजा का फल अधूरा रह सकता है। यह विपरीत प्रभाव इसी पड़ सकता है कि सबसे पहले बात जो महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए वह है शुद्धता और पवित्रता। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान करते समय सिर पर पानी डालते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो। दूसरी अहम बात यह है कि इस दिन महिलाएं घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर रसोई या पूजा स्थान की अच्छी तरह धोकर गंगा जल से शुद्ध करें। मान्यता है कि नाग देवता इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जहां उन्हें साफ सुथरा शांत वातावरण मिलता है वहां वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरी बात यह है कि नागपंचमी के दिन महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और मन वचन कर्म से पूर्ण संयम बरतना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को विशेष रूप से मौन रहकर पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करें। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपंचमी के दिन जमीन से खुदाई नहीं करनी चाहिए, खेतों में हल नहीं चलाना चाहिए और ना ही कोई ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे पृथ्वी को चोट पहुँचे। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता भूमिगत रहते हैं और अगर उन्हें कष्ट पहुंचा तो अशुभ परिणाम मिल सकता है। पांचवी बात यह है कि महिलाओं को इस दिन दूध, दही, चावल, हल्दी, कुशा, दब और फूलों से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। नाग को दूध चढ़ाने से परंपरा भी है, लेकिन ध्यान रखें कि नाग जीवित हो तो उससे सीधे दूध देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। या चित्र वाली मूर्ति का ही प्रयोग करें उन्हें दूध अर्पित करने में। पूजा के बाद नाग मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम करु कुलाय हुम फट स्वाहा, ओम नागाय नमः। छठी बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वह यह है कि नागपंचमी के दिन स्त्रियों को लोहे या बर्तन की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। विशेषता है कि कढ़ाई में तली हुई चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यह दिन सतीवकता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। रसोई में भी साधारण सात्विक भोजन बनाएं और अन्न का अवश्य ध्यान रखें। यह है कि इस दिन साड़ी या परंपरागत वस्त्र पहनें और पूजा करते समय सिर पर पल्लू
दुपट्टा अवश्य रखें। यह सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। नागपंचमी व्रत कथा का पाठ भी करें। 8वीं बात यह है कि इस दिन सास ससुर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। नागपंचमी का पर्व पारिवारिक समरसता का प्रतीक है। अंततः घर के सभी सदस्यों को साथ लेकर पूजा करें और व्रत का फल साझा करें। 9वीं बात यह है कि इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। हल्के पीले, गुलाबी या सफ़ेद रंग शुभ माने जाते हैं। यह रंग सात्विकता प्रतिनिधित्व करते हैं। 10वीं और अंतिम लेकिन अत्यंत ज़रूरी बात है कि नागपंचमी के दिन महिलाओं को अपने घर की इन महिलाओं को जैसे बहनों, भाइयों, भाभियों, बेटियों के साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। इससे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और सामूहिक पूजा से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन किसी को अपशब्द कहना, तानों का प्रयोग करना और ईर्ष्या दोष करना पूर्णतः वर्जित होता है। ध्यान रखें कि यह दिन केवल कर्मकांड का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और कृतज्ञता प्रकट करने का है। इस दिन इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे इस दिन का पूर्ण लाभ लें, संयम, श्रद्धा और सत्कर्म के साथ इस पर्व को मनाएं, जिससे नाग देवता का आशीर्वाद उन्हें और उनके परिवार को सदा प्राप्त हो सके। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर हमारी संस्कृति में हर नियम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। नागपंचमी केवल सांपों के दूध चढ़ाने का पर्व नहीं है, यह पृथ्वी के ऊर्जात्मक संतुलन, दिव्यता और हमारे कर्मों के फलों को दर्शाने वाला दिन है। इसलिए इस दिन सावधानी, श्रद्धा और संयम के साथ ही पूजा करना चाहिए। घर परिवार में सुख शांति बनाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।